नमस्कार साथियों, वेलकम टू भारत ब्रीफिंग्स। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी इन दिनों भारत दौरे पर है। भारत में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की यात्रा एक राजनयिक संकेत है। तालिबान शासन भारत से मान्यता, सहयोग और सांस्कृतिक संवाद की उम्मीद कर रहा है। भारत के लिए अफगानिस्तान रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये न केवल मध्य एशिया से जुड़ने का द्वार है, बल्कि पाकिस्तान और चीन के प्रभाव को संतुलित करने का एक अहम माध्यम भी। यह यात्रा कई स्तरों पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद ये पहली बार है जब कोई वरिष्ठ अफगान मंत्री भारत आए हैं। अफगान विदेश मंत्री की विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद भारत ने काबुल स्थित अपने दूतावास को पुनः खोलने का ऐलान किया और अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस भेंट की। तालिबान ने भारत से इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान को मान्यता देने की मांग की। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और मानवीय सहायता को बढ़ावा देने के लिए एयर फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत की गई। अफगानिस्तान ने भारतीय कंपनियों को खनन क्षेत्र में निवेश का निमंत्रण दिया है। अफगानिस्तान में लिथियम, तांबा, सोना जैसे खनिजों की भरमार है। भारत को इन संसाधनों तक पहुंच के लिए स्थिर संबंध और सुरक्षित निवेश वातावरण चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया गया। पाकिस्तान ने इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन और संवेदनशील मुद्दा बताया। पाकिस्तान में इस यात्रा को भारत की अफगान नीति में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि तालिबान अब उसकी पकड़ से बाहर हो रहा है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान शनिवार को देवबंद के दारुल उलूम में उलेमाओं और छात्रों से मुलाकात की। भारत के हिंदू और सिख प्रतिनिधिमंडल ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात कर अफगानिस्तान में मंदिरों और गुरुद्वारों के संरक्षण की मांग की गई। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और अफगानिस्तान दोनों के पाकिस्तान के साथ संबंध तनावपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये यात्रा क्षेत्रीय राजनीति में एक नई कूटनीतिक शुरुआत का संकेत है। उधर पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान ने भारत की शह पर पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालिया संघर्ष मुख्य रूप से सीमा विवाद, आतंकवाद और तालिबान की रणनीति से जुड़ा है। भारत की भूमिका अप्रत्यक्ष और सीमित है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2600 किलोमीटर लंबी सीमा डूरंड लाइन को लेकर लंबे समय से विवाद है। अफगानिस्तान इसे मान्यता नहीं देता, जिससे बार बार झड़पें होती हैं। डूरंड रेखा 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के खींच खींची गई थी, जिसे आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा माना जाता है। 12 नवंबर 1893 को ब्रिटिश अधिकारी सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड और अफगान सम्राट अमीर अब्दुल रहमान के बीच एक समझौता हुआ, जिसे डूरंड लाइन एग्रीमेंट कहा गया। ब्रिटिश साम्राज्य ने इसे अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट बनाकर रूसी विस्तारवाद से बचाव के लिए खींचा था। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की जमीन से तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान में हमले करते हैं। 9 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान ने काबुल और पक्तिका में हवाई हमले किए, जिनमें कई अफगान नागरिक और तालिबान लड़ाके मारे गए। तालिबान ने पाकिस्तान के हमलों का जवाब देते हुए 12 अक्टूबर की रात को 2600 किलोमीटर लंबी सीमा पर पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया और पाकिस्तानी टैंकों को जब्त किया। तालिबान की तरफ से गोलाबारी में ड्रोन और तोपों का भी इस्तेमाल हुआ। अफगानिस्तान का दावा किया है कि पाकिस्तानी के 58 सैनिक मारे गए, पर पाकिस्तान ने 23 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की पुष्टि की और दावा किया है कि पाकिस्तान ने 200 तालिबान और आतंकी मार गिराया। 19 अक्टूबर 2025 को कतर और तुर्की की मध्यस्थता में दोहा में हुई उच्च स्तरीय वार्ता के बाद दोनों देशों ने तत्काल संघर्ष विराम पर सहमति जताई। इस समझौते में भविष्य में शांति बनाए रखने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करने की बात भी शामिल है। अफगान रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब और पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने हाथ मिलाकर इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।
ये संघर्ष विराम एक सकारात्मक कदम है, लेकिन दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास और सीमा पार आतंकवाद की समस्याओं को देखते हुए स्थायी शांति की राह अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। पाकिस्तान भारत अफगानिस्तान के बढ़ते संबंधों से असहज है और इसे अपने रणनीतिक हितों के खिलाफ मानता है। हाल ही में अफगान विदेश मंत्री की भारत यात्रा के बाद पाकिस्तान ने कड़ी आपत्ति जताई और अफगान राजदूत को तलब किया। ये यात्रा भारत और अफगानिस्तान के बीच सांस्कृतिक, मानवीय और रणनीतिक संवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश है। भारत ने तालिबान को सीधे मान्यता नहीं दी है, लेकिन व्यावहारिक सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। ये एक संतुलित कूटनीतिक रणनीति है, जहां भारत अपने हितों की रक्षा करते हुए अफगान जनता से जुड़ाव बनाए रखना चाहता है। पाकिस्तान भारत अफगान रिश्तों को अपने लिए खतरा मानता है, खासकर जब अफगानिस्तान भारत के साथ संप्रभुता, आतंकवाद विरोधी सहयोग और जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दों पर स्पष्ट रुख अपनाता है। भारत की प्राग्मैटिक नीति और अफगानिस्तान की स्वतंत्रता की चाह पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति को चुनौती दे रही है। अगर आपको अफगान विदेश मंत्री के भारत दौरे और भारत और अफगानिस्तान रिश्ते का ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।